नमस्कार मित्रों। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। भारत के संविधान की रचना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। आज मैं आपको भारत के संविधान और इसके निर्माण के बारे में कुछ जानकारियाँ बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह दस्तावेज मूल राजनीतिक कोड, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों का सीमांकन करता है और मौलिक अधिकारों, निर्देश सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष व्यापक रूप से इसके मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं। यह 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हो गया था। संविधान की पृष्ठभूमि 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने भारत का संविधान तैयार करने के लिए लखनऊ में एक समिति का गठन किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। अधिकांश उपनिवेशी भारत 1857 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। 1947 से 1950 तक यही विधान लागू किया जा रहा था, क्योंकि इन 3 वर्षों के लिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, क्योंकि प्रत्येक रियासत को सरदार पटेल और वीपी मेनन ने आश्वस्त कर दिया था। मेनन ने भारत के साथ जुड़ने के लेखों पर हस्ताक्षर किए और भारत की बाहरी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी बनी रही। इस प्रकार भारत के संविधान ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया, जब यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का डोमिनियन नहीं रहा और संविधान के साथ एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अनुच्छेद 5, 6, 9, 366, 324, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और संविधान का 394 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। संविधान सभा। संविधान का प्रारूप संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसे प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया था। सदस्य विधानसभा को 165 दिन की अवधि में 11 सत्र आयोजित करने वाले संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग 3 साल लगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक बुद्धिमान संवैधानिक विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के गठन का अध्ययन किया था। डॉक्टर अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान के निर्माण की समय सीमा 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान भवन में आयोजित की गई। जेपी कृपलानी सच्चिदानंद सिन्हा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति अस्थायी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी को अपना उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक अंडरलाइंग वस्तुनिष्ठ संकल्प प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों को रखा गया था। यह बाद में संविधान की प्रस्तावना बन गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत के डोमिनियन और पाकिस्तान के डोमिनियन में विभाजित हो गया। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। समिति के अन्य 6 सदस्य मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, खेतान और मित्तल थे। 16 जुलाई 1948 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी के साथ वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान विधानसभा द्वारा पारित और अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और स्वीकार किए गए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस प्रक्रिया को समाप्त होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत के गणतंत्र में बदल जाने के बाद जी.वी. मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। सदस्यता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, संजय पाके, जवाहरलाल नेहरू, सी. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, गणेश वासुदेव मावलंकर, संदीप कुमार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, नलिनी रंजन घोष और बलवंत राय मेहता विधानसभा के मुख्य चेहरे थे, जिसमें अनुसूचित वर्गों के 30 से अधिक प्रतिनिधि थे। फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया और HP मोदी द्वारा पारसियों का प्रतिनिधित्व किया गया था। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एक ईसाई विधानसभा उपाध्यक्ष, ने अल्पसंख्यकों की समिति की अध्यक्षता की और गैर एंग्लो इंडियन ईसाई का प्रतिनिधित्व किया। अली बहादुर गुरुंग ने गोरखा समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। न्यायाधीश जैसे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, बेनेगल नरसिंह राव, KM मुंशी और गणेश मावलंकर विधानसभा के सदस्य थे। महिला सदस्यों में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अमृत कौर और विजयलक्ष्मी पंडित शामिल थे। मसौदा। सर बेनेगल नरसिंह राव एक सिविल सेवक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, उन्हें 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। संविधान की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार राव ने अपना प्रारंभिक मसौदा फरवरी 1948 में तैयार किया। BN राव के मसौदे में 243 लेख और 13 अनुसूचियां शामिल थी, जो चर्चाओं, बहसों और संशोधनों के बाद 395 लेखों और अनुसूचियों में आई। 14 अगस्त 1947 को विधानसभा की बैठक में समितियों का प्रस्ताव किया गया था। राव के मसौदे पर 8 व्यक्ति मसौदा समिति द्वारा विचार, बहस और संशोधन किया गया था, जिसे 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अध्यक्षता में नियुक्त किया था। समिति द्वारा एक संशोधन मसौदा संविधान तैयार किया गया और 4 नवंबर 1947 को विधानसभा को प्रस्तुत किया गया। संशोधित मसौदा संविधान पर विचार करते हुए संविधान सभा ने कुल 7,635 में से 2,473 संशोधनों को स्थानांतरित, चर्चा और निस्तारण किया। संविधान को अपनाने से पहले विधानसभा ने 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए। 26 नवंबर 1948 को इसने संविधान को अपनाया, जिसे 2 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के महत्व और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को फैलाने के लिए इस दिन को चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को विधानसभा का अंतिम सत्र बुलाया गया। प्रत्येक सदस्य ने संविधान की 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी में थी। संविधान को देहरादून में प्रकाशित किया गया था और भारतीय सर्वेक्षण द्वारा इसकी फोटोलिथोग्राफी की गई थी। मूल संविधान के निर्माण में लगभग 5 साल लगे। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को यह भारत का कानून बन गया। संविधान सभा की अनुमानित लागत 6.3 करोड़ रुपए थी। संविधान लागू होने के बाद से 100 से अधिक संशोधन हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे surjit.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।